और अब समय हो गया है पंजाब की खबर का। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने लुधियाना के पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ध्वजारोहण कर सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को गिनवाया। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने तरंग हेल्पलाइन नंबर 7791755050 जारी किया। इसका उद्देश्य नशे से प्रभावित व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक सहायता, परामर्श और आजीविका सहायता प्रदान करना है। अरोड़ा ने कहा कि तरंग हेल्पलाइन नशे की लत से प्रभावित व्यक्तियों को और परिवारों के लिए जीवन रेखा का काम करेगी, जिससे उन्हें परामर्श, उपचार, मार्गदर्शन और आजीविका के अवसर तुरंत उपलब्ध होंगे। अमन अरोड़ा ने कहा कि पहली बार सरकारी दफ्तरों से सियासी नेताओं की तस्वीरें हटाकर शहीदों की तस्वीरें लगाई गई। शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर लगवाई गई। शहीद भगत सिंह की मूर्ति चंडीगढ़ एयरपोर्ट के बाहर लगी है, ताकि जो लोग विदेश से उतरे तो उन्हें पता चले कि आप शहीदों की धरती पर आ गए हैं। मोहाली एयरपोर्ट का नाम भी शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया। ये पहली बारी होया कि सियासी लीडरां दी फोटो दफ्तरां दे विच ना लग के उन्हां दो महान संस्थावां दियां फोटोआं लगियां संस्थावां। मैं इस करके कहना क्योंकि चाहे शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी होण ते चाहे बाबा साहेब अंबेडकर जी होण कि जिन्हां ने एक ने आजादी लेके दिती और दूसरे ने अपनी कलम दे जरिए आजादी नूं किवें परपक्क रखना है, किवें ओदे उपर पहरा देना। बाबा साहब अंबेडकर ने वो संविधान लिख के उन्हां नूं सारे मुल्क नूं एक दिशा दी। उन्होंने कहा कि सरकार सेहत और शिक्षा को लेकर काम कर रही है। देश में आजादी का आनंद लोग तभी उठा सकते हैं अगर वो शिक्षित होंगे। भगवंत मान सरकार शहीदों के इस सपने को पूरा करने में जुटी है। पंजाब के शिक्षकों को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस सरकार ने बनवाए। हर शहर और गांव में 881 आम आदमी क्लिनिक बने। जल्द ही 200 और क्लिनिक बनने जा रहे हैं। अब तक 4.25 करोड़ लोग इसका लाभ ले चुके हैं। आने वाले समय में पंजाब सरकार हर घर को 10 लाख रुपए तक का हेल्थ कार्ड दे रही है। कभी किसी परिवार को कोई सेहत संबंधित दिक्कत आ जाए तो सरकार लोगों का ध्यान रखेगी। कि बड़े लंबे समय बाद पहली बारी 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। आपदी नस्ल और फसल नूं संभालण दे मकसद दे नाल हेल्थ सेहत खेतर दे विच वड्डे पद्धर दे उपराले ने जिहड़े ओ हो रहे ने। ग्राउंड लेवल ते हर घर तक चंगी सेहत सुविधावां मिल सकण 881 जो आम आदमी क्लिनिक ने ओ बन चुके ने। आने वाले समय दे विच 200 होर बन जा रहे ने। महंगाई की मार से राहत देने के लिए 3.25 साल से 600 यूनिट बिजली लोगों को मुफ्त दे रही है। 55,000 से अधिक सरकारी नौकरियां बिना रिश्वत के युवाओं को दी गई हैं। सड़कों पर कई बार हादसे हो जाते हैं, लोगों को संभालने वाला कोई नहीं होता। सरकार ने इस पर काम करके सड़क सुरक्षा फोर्स बनाई है। अब तक 35,000 हादसों में लोगों को सरकार ने बचाया। अब सरकार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। पूरा पंजाब सरकार की इस मुहिम में सरकार का साथ दे रहा है। पंजाब देश का ऐसा प्रदेश बन गया है जो एंटी ड्रोन सिस्टम बॉर्डर एरिया पर लगा रहा है। 3 साल में खेलों में भी युवाओं को प्रोत्साहित खेड़ा वतन पंजाब दिया के तहत किया जा रहा है। हर गांव में सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम बना रही है। खेती में सिंचाई के लिए 7,000 किलोमीटर अंडरग्राउंड पाइपलाइन इस सरकार ने बिछाई है। 4,500 करोड़ रुपए की लागत के साथ खेतों तक नहरी पानी पहुंचाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने गुरु नानक स्टेडियम अमृतसर में तिरंगा फहराया। उन्होंने पंजाब के भगवंत मान सरकार के जनता के किए गए कामों को गिनवाया। अमृतसर में आयोजित जिला स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई में पंजाबियों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देश की आजादी में सब कुछ ज्यादा कुर्बानियां पंजाबियों ने दी है। लोगों के प्यार के सदका सरदार भगवंत सिंह मान ने 2022 में अपने मुख्यमंत्री के अहदे की सौ शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने जल्दी पिंड खड़गड़ कला में चुकी और सरकारी दफ्तर में शहीद आजम ते बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर के फोटो लाने का फैसला लिया। पंजाब के किसानों की आर्थिक समृद्धि और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कृषि विभाग पूरी तरह से सक्रिय है और कृषि की दिशा और दशा बदली जा रही है। पंजाब के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने, लोगों को सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने कई क्रांतिकारी फैसले लागू किए हैं। डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार कई जनहितैषी योजनाएं और नीतियां शुरू की गई हैं। आम आदमी क्लिनिक का विस्तार, नई एम्बुलेंस, मुफ्त बिजली, आसान रजिस्ट्री। आजादी के बाद पहली बार पंजाब के सभी गांवों में तालाबों और टैंकों की सफाई, टेल तक पानी पहुंचाना, नशे के खिलाफ जंग, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम, ग्रामीण खेल के मैदानों का निर्माण, खिलाड़ियों को नौकरियां और प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं से पहले तैयार भत्ता देना, सभी के लिए 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा, उद्योगों के विकास के लिए उद्योगपतियों की कमेटियों का गठन आदि ऐसे फैसले हैं जिनसे पंजाब तरक्की की नई इबादत लिखने की ओर कदम बढ़ा रहा है। डॉक्टर बलबीर सिंह ने बताया कि अब तक 55,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। श्रम कानून को सरल बनाया गया है और भिखारियों के खिलाफ भी एक बड़ा अभियान चलाया गया है। देश भर में अपनी तरह से एक विशेष रोड सेफ्टी फोर्स के गठन से भी सड़क दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। 15,406 व्यक्तियों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया है और 19,162 घायल व्यक्तियों को चिकित्सा देखभाल के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस साल पंजाब सरकार की तरफ से श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। 19 नवंबर से 25 नवंबर तक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और वन विभाग की पहल पर श्री गुरु तेग बहादुर जी हरियाणा संकल्प के तहत प्रत्येक जिले में 3.50 लाख पौधे लगाए जाएंगे। 118 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में स्कूल ऑफ एमिनेंस में परिवर्तित किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। स्कूलों के टीचर्स, प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर, एडमिनिस्ट्रेशन को IIM अहमदाबाद, सिंगापुर, फिनलैंड वर्गे एडवांस देशों के विच भेजते, इंस्टीट्यूट्स के विच भेजते उन्होंने अध्यात्मिक शिक्षा की ट्रेनिंग दवाई गई, जिसका सबका साडे बच्चों की जिहड़ी शिक्षा का मियार है ऊंचा होया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा शुरू किया गया डेंगू विरोधी अभियान हर शुक्रवार डेंगू त्योहार सफलतापूर्वक चल रहा है। इससे मृत्यु दर में बड़ी कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पंजाब में अब MBBS की 1,700 सीटें हैं, जिनमें से 850 सरकारी संस्थानों में हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के ड्रग्स पर वार अभियान के तहत राज्य के 55 नशा मुक्ति केंद्रों और 548 नशा मुक्ति दवा केंद्रों में नशे के आदी लोगों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। नशा दे विरुद्ध एक व्यापक प्रोग्राम पंजाब चो नशा का जड़ों खात्मा करने शुरू किया गया, जिसमें स्कूलों के 8 लाख विद्यार्थियों को नशा रोकथाम पाठ्यक्रम शुरू किया। 115 सरकारी स्कूलों का नाम आजादी घुलाटिए शहीदों के नाम से रखा। सूबे के बच्चों को नौकरियां मंगण वाले नहीं, नौकरियां देण वाले बना नहीं, बिजनेस ब्लास्ट का प्रोग्राम शुरू किया। ड्रग्स पर वार मान सरकार का एक बेहद ही सफल अभियान है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। श्री गुरु अर्जन देव खेल स्टेडियम तरनतारन में जिला स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि पंजाब के खाद्य नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले, वन और वन्य जीव संरक्षण मंत्री लालचंद कटारुचक ने कहा कि उनकी सरकार महान शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री बनने के बाद सरदार भगवंत सिंह मान ने अपने पद की शपथ शहीद आजम सरदार भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में ली। सरकार ने जनता के हक में कई फैसले लिए। कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारुचक ने कहा कि पंजाब सरकार ने शहीद जवानों के वारिसों के लिए
एक्स ग्रेशिया राशि 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु अमरदास थर्मल प्लांट गोइंदवाल साहिब को फरवरी 2024 में PSPCL द्वारा अधिग्रहण करने के बाद जून 2025 में प्लांट लोड फैक्टर लगभग 78% तक पहुंच गया है। अप्रैल 2022 से ट्रांसमिशन क्षमता 7,400 से 8,000 मेगावाट से बढ़ाकर 10,400 से 10,900 मेगावाट तक कर दी गई है। इससे राष्ट्रीय ग्रिड से बिजली के आयात में वृद्धि हुई है। 90% तक घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली के 0 बिल मिल रहे हैं। सरकार ने शहीद जवानां ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ 50 ਲੱਖ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੀਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 6,772 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ PSPCL ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ, ਕਲਰਕ, ARO, RA ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 5286 ਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦਸੰਬਰ 25 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੂਨ 11-25 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 16,711 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂर्वक पूरा ਕੀਤਾ है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार विदेशों में रहने वाले पंजाबियों को जन्म प्रमाण पत्र, जन्म का ना उपलब्ध होने का प्रमाण पत्र, लेट जन्म एंट्री, पुलिस क्लियरेंस, मेडिकल प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, ड्राइविंग प्रमाण पत्र, मृत्यु का प्रमाण पत्र, शादी, तलाकनामा, डिक्री शीट, अडॉप्शन डीड, हल्फिया बयान, फिंगरप्रिंट जैसे प्रमाण पत्र की सुविधा दे रही है। ये दस्तावेज संबंधित डिप्टी कमिश्नर से प्रति हस्ताक्षर करवाने के 6 महीने के अंदर अंदर विभाग के चंडीगढ़ स्थित दफ्तर से तस्दीक करवाए जा सकते हैं। अब ये सेवा ऑनलाइन ई-सदन पोर्टल के माध्यम से पूरे पंजाब में मुहैया कराई गई है, जिससे प्रार्थी घर बैठे ही अपने दस्तावेजों को काउंट साइन करवाने संबंधी अप्लाई कर सकते हैं। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲੇਟ ਜਨਮ ਐਂਟਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ड्राइविंग सर्टिफिकेट, मौत का सर्टिफिकेट, ब्याह तलाकनामा, हल्फिया बयान, फिंगरप्रिंट और होर सर्टिफिकेट आदि की सहूलत दी है। ये दस्तावेज संबंधित डिप्टी कमिश्नर तो प्रति हस्ताक्षर कराने तो 6 महीनों की म्याद के अंदर विभाग के चंडीगढ़ स्थित दफ्तर तो तस्दीक करवाए जा सकते हैं। हुण ये सेवा ऑनलाइन ई-सनद पोर्टल राही सारे पंजाब में मुहैया करवाई गई है, जिस नाल प्रार्थी घर बैठे ही अपने दस्तावेजों को काउंट्री साइन कराने संबंधी अप्लाई कर सकते हैं। लालचंद कटारूचक ने कहा कि प्रवासी पंजाबियों की तरफ से प्राप्त शिकायतों का निपटारा कराने के लिए संबंधित विभागों और ADGP NRI विंग को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा। पंजाब सरकार ने NRI को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए व्हाट्सएप नंबर 9056009884 जारी किया है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को रोजगार देने का वादा पूरा करते हुए हमारी सरकार द्वारा अब तक 55,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। जल्दी शुरू होने वाली मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत हर एक पंजाबी निवासी को 10 लाख रुपए की बीमा सुविधा दी जाएगी। नौजवानों को रोजगार देने का वादा पूरा करदे साडी सरकार वालों हुण तक 55,000 तो वध सरकारी नौकरियां दित्तियां गईयां हन अते यह सिलसिला लगातार जारी है। छेती ही शुरू होने वाली मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना तहत हरेक पंजाब वासी नूं 10 लाख रुपए की बीमा सहूलत। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आम आदमी क्लिनिक में 80 तरह की दवाइयां और 38 लैब टेस्ट की सेवाएं मुफ्त प्रदान की जा रही हैं। कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी सरकार की युद्ध नशे विरुद्ध मुहिम के तीसरे चरण के हिस्से के रूप में सभी सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक अनोखा नशा रोकथाम पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत लगभग 8 लाख विद्यार्थियों को नशीले पदार्थों के सेवन से बचाने की जानकारी दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोन ने जालंधर में कहा कि शिक्षा में केरल को पछाड़कर पंजाब पहले स्थान पर आ चुका है। गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम जालंधर में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में भाग लेने विद्यार्थियों के लिए 18 अगस्त 2025 को अवकाश रहेगा। ये घोषणा
मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने समारोह के दौरान की। उन्होंने भगवंत सिंह मान सरकार की प्राथमिकताओं को भी गिनवाया। उन्होंने बताया कि कौन कौन सी ऐसी प्राथमिकता हैं सरकार की जो लोगों के काम आ रही हैं। पंजाब के शहरों कस्बों ਨੂੰ पंजाब के उद्योग मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने कहा कि पंजाब के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने के लिए पंजाब सरकार ज्यादा आम आदमी क्लिनिक, फ्री बिजली, नशे के खिलाफ कार्रवाई सहित कई दूसरी चीजें पंजाब वासियों को मुहैया करवा रही है। इससे पंजाब तरक्की की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पंजाब के लोगों का जीवन पੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਲਈ आम आदमी पार्टी की सरकार ने बहुत सारे क्रांतिकारी फैसले लागू किए हैं। बहुत सारिया लोक पक्की स्कीमां ते नीतियां मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगुवाई वाली सरकार ने शुरू कीतियां हैं, जिन्हां विच आम आदमी क्लिनिकां दा विस्तार, नवीं एंबूलेंसां, मुफ्त बिजली, ईजी रजिस्ट्री, आज़ादी तो बाद पहली बार पंजाब के सारे पिंडां दे छप्पड़ां ते टोबियां दी सफाई, टेलां तक पानी पुजदा कीता, युद्ध नशियां विरुद्ध, भ्रिष्टाचार विरुद्ध मुहिम, पेंडू खेड मैदानां दी उसारी। और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।